बुक का सलूशन कराने जा रहे हैं। ये अभ्यास पेपर सेट भारतीय थल सेना, NER, जनरल ड्यूटी, GD भर्ती की परीक्षा के लिए 50 पेपर सेट है। राम सिंह यादव और याजवेंद्र यादव, ये पेपर सेट है जिसको हम सॉल्व कराएंगे। और पहला पेपर सेट सॉल्व कराते हैं। जैसे कि क्या दिया हुआ है पेपर सेट पहला में कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है औरंगजेब, सी है अहमद शाह अब्दाली और डी है जहांगीर। यानी कि इसमें तीन, पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, पानीपत का 3 युद्ध। पहला क्या कह रहा है, तो पहला 1526 में बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था। दूसरा जो कि दिया हुआ है बैरम खां और हेमू के बीच हुआ। और तीसरा मराठा एवं जो कि चौथा ऑप्शन दिया है अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। लेकिन पूछता है कि पहला पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। कब हुआ था, 1556। तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1771 ईस्वी में हुआ था। हेमू कौन था, हेमू शेरशाह सूरी का सेनापति था। बैरम खां अकबर का सेनापति था। और पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1771 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। क्या है, शिमला। क्या है, शिमला। अब पूछेगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तीसरा क्वेश्चन कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा, किसने कहा था। तो ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक। तो हम बताते हैं, पहला ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इन्होंने कहा था, इनका था जय हिंद। क्या, इनका नारा था जय हिंद। दूसरा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये क्या था, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। और दूसरा ऑप्शन है, ये तो पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन क्या था कि भगत सिंह। तो भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद का क्या हो, नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। और दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और तीसरा है दादा भाई नौरोजी, सी, कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं, वयोवृद्ध, यानी कि इन्हें वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है। अब चौथा ऑप्शन है डी, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था क्या, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी ऑप्शन नंबर 3 का डी नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 का क्या होगा, डी नंबर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दुबई। क्या, दुबई में चलता क्या है, रियाल। दुबई की मुद्रा क्या है, रियाल। अब कह रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु यानी सिलिकॉन वैली है।
सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। पूछेगा रामायण ग्रंथ किसने लिखा? तो रामायण ग्रंथ तो लिखा, रामायण एक प्रकार का क्या है? ग्रंथ है। किसने लिखा? तो वाल्मीकि ने लिखा था। किसने? वाल्मीकि ने लिखा था। और उसमें ऑप्शन है पहला वाल्मीकि, दूसरा वेद व्यास। वेद व्यास, तो वेद व्यास ने क्या लिखा था? महाभारत। क्या लिखा था? महाभारत। सी ऑप्शन है सूरदास। सूरदास, सूरदास ने क्या लिखा था? सूरसागर। डी ऑप्शन है कालिदास। डी ऑप्शन है कालिदास। तो कालिदास ने क्या लिखा था? अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघ मेघ दूतम, मेघ दूतम, कुमार संभवम, कुमार संभवम। आप पूछेगा तो रामायण ग्रंथ किसने लिखा था? रामायण ग्रंथ को किसने लिखा था? वाल्मीकि ने। किसने लिखा था? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि को वाल्मीकि ने क्या लिखा था? रामायण, जो कि ऑप्शन नंबर 6 का क्या है? पहला सही है। अब है क्वेश्चन 7, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर यानी कि सूर्य मंदिर कोणार्क में कहाँ स्थित है? कोणार्क, कोणार्क, कोणार्क में स्थित है। ये है कहाँ? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। कोणार्क है कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। अब पूछता है मदुरई, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी, मीनाक्षी मंदिर तो कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई, मदुरई। ये मदुरई है कहाँ? तमिलनाडु में। अब क्वेश्चन नंबर है 8 का रहा है कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। अरे भैया तो चलिए ना, इसके लिए एक ट्रिक लिखवा देते हैं बहुत अच्छा, जिसमें क्या होगा आपको मालूम हो जाएगा क्या कौन कौन सा देश है जिसमें क्या चलता है? रुपया चलता है। तो आते हैं, क्या है? भारत और पाकिस्तान के और श्रीलंका के अलावा कौन कौन सा देश है जहाँ जहाँ की मुद्रा रुपया है? तो लिखते हैं ट्रिक, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। अरे भैया अब क्या, कौन कौन सा देश है जिसमें चलता है? ये तो स्पष्ट हो गया। एक तो पाकिस्तान में चलता है, मामा, म से क्या बना देते हैं? मालदीव, श्री से श्रीलंका, न से नेपाल, भ से भारत, ई से इंडोनेशिया। एक तो पाकिस्तान में चलता ही है। अब क्या आया? इंडोनेशिया, श्रीलंका। अब एक बचा है म से, मॉरिशस। अब देखिए मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, यानी कि ये वो देश है जहाँ क्या चलता है? सिर्फ रुपया चलता है। तो मामा श्री ने भाई से क्या मांगा? पाकिस्तान। तो म से मालदीव, म से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, न से नेपाल, भ से भारत, ई से इंडोनेशिया, से कोई अभिप्राय नहीं है। पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये क्या चलता है? रुपया चलता है। तो ऑप्शन क्या है इसमें कि भारत और पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। एशियाई देश कई देशों में चलता है, ये कई देशों में चलता है। मालदीव है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मॉरिशस है, नेपाल है, इंडोनेशिया है, कई देश है जहाँ सिर्फ क्या, वो देश के बारे में पूछ रहा है जो एशिया में आते हैं। एशिया में 7 देश आते हैं, तो 7 देश में से कौन सा देश है जहाँ चलता है? तो वो क्या होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? नेपाल। क्या होगा? नेपाल सही होगा हमारा।
अब कह रहा है कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? अरे भैया कोविड-19। कह रहा है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, गीत की रचना किसने की थी? सारे जहां से अच्छा यानी कि सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? तो सारे जहां से अच्छा को मोहम्मद इकबाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी कितने का? 10 का जो ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद इकबाल, वो क्या होगा? सही होगा। उन्होंने क्या लिखा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें, ये तो बी था। जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें लिखा है क्या कि जयदेव, एक नाम है जयदेव। जयदेव ने लिखा क्या था? तो गीत गोविंद। क्या लिखा था? गीत गोविंद। ऑप्शन नंबर सी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा क्या था? ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था गीतांजलि। गीतांजलि। इन्हें साहित्य के नाम पर सबसे पहले क्या दिया गया था? नोबल पुरस्कार। नोबल पुरस्कार दिया गया था। नोबल पुरस्कार 1901 में, 1901 से अल्फ्रेड के नाम से दिया जाता है। अल्फ्रेड के नाम से दिया जाता है। इनके पास बहुत सारी संपत्ति है। उन्हीं संपत्तियों का जो ब्याज आता है उसी के हिस्से के रूप में क्या है? नोबेल पुरस्कार को क्या किया जाता है? वितरित किया जाता है। एक क्वेश्चन थे। अब क्या कह रहा है कि पवित्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई? तो अरे भैया गीता किसके द्वारा? गीता अभी जस्ट बताए थे। श्रीमद् भगवत गीता या महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? वेद व्यास। किसके द्वारा? वेद व्यास। गीता लिखा गया इनके द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। क्या होगा हमारा? सही होगा। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए के बारे में लिख लेते हैं बी सी ए बी डी। ए क्या कह रहा है? एक ऑप्शन क्या दिया है? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि ने क्या लिखा था? वाल्मीकि ने रामायण। बी में दिया है कालिदास। अभी कालिदास के बारे में बताए हैं। मेघदूत। कृष्ण कोई ऐसा नाम होगा, हो सकता है क्या? कृष्ण जो विजयनगर के क्या है? साम्राज्य था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो क्या था? बाबर। क्या था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक क्या था? बाबर। क्या था? बाबर। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही हो जाएगा। क्या? बाबर। यही क्या था? हमारे भारत में यही क्या किया था? मुगल शासन को क्या किया था? स्थापित कराया था कि मुगल शासन। अब मुगल काफ़ी क्या थे? कठोर थे। वो क्या करते थे? वो आवश्यकता से ज़्यादा अत्याचार करते थे। प्रसिद्ध, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या देवी जो मंदिर है 13 नंबर, वो किस में, यानी कि डी नंबर जो होगा वो होगा असम। क्या? असम। असम में स्थित है। यहाँ काजीरंगा मानस अभयारण्य है जो क्या यहाँ स्थित है। एक क्वेश्चन नंबर 13 तक था। अब क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्वेश्चन कि गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? तो जिसमें क्या जो वीरता के
जो वीरता के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, गैर है, यानी गैर से सीधा क्या होता है, जो वीरता के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, वो कौन सा पुरस्कार है? तो वो पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। यानी कि हमारा 14 नंबर का क्या हो जाएगा? 14 नंबर का डी, क्या? अशोक चक्र। कह रहा है 15, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक माना जाता है किसको? कार्ल मार्क्स को। किसको? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? 15 का बी। ये हमारा जो था सामान्य ज्ञान समाप्त हुआ। अब इसका पार्ट 2 इसी का सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी होती है? 16 नंबर कह रहा है सबसे भारी किरण। तो सबसे भारी किरण क्या होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। 3 किरण होती है, अल्फा, बीटा और गामा। सबसे भारी कौन होता है? गामा किरण। क्या? गामा। गामा किरण क्या होता है? जो गामा किरण होता है, यानी कि गामा किरण क्या होगा? सबसे भारी होता है। गामा किरण सबसे भारी होता है। और सबसे हल्का कौन होता है? सबसे हल्का अल्फा क्या होता है? अल्फा किरण सबसे हल्का होता है। अब कह रहा है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो से संपन्न होता है। तो जटिल प्रोटीन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। अब कह रहा है कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये रासायनिक सूत्र से सीधा अभिप्राय क्या होता है? जिससे वो मिलकर बने होते हैं उन्हीं को क्या होता है? लिखना होता है। तो इसका क्या होता है? N2O, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 18। अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस मतलब क्या है? निष्क्रिय गैस। तो क्या क्या निष्क्रिय गैस कौन कौन सा होता है? हीलियम, लिख देते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। 1 2 3 4 5 6। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये क्या होती है? निष्क्रिय गैसें होती हैं, यानी कि उत्कृष्ट गैसें होती हैं। यानी कि इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन क्या होगा हमारा? सही होगा, क्योंकि ये क्या है? ऑक्सीजन क्या है? उत्कृष्ट गैस नहीं है, यानी कि निष्क्रिय गैस नहीं है। अब क्या करेंगे? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? तो हड्डियों को मजबूती के लिए क्या चाहिए? विटामिन डी। क्या? विटामिन डी। अब विटामिन डी की कमी से होता क्या है? तो लिख देते हैं पहले, ए बी सी डी। ए से क्या होता है? रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। ये क्या? रिकेट्स क्या होता है? हमारे हड्डियों में क्या होता है? जब कमजोरी होता है तो रिकेट्स बीमारी हमें होती है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी सी है। यानी कि जो क्वेश्चन है 20, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 के लिए क्या है? 20 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी सी, ये हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? सही है। अब कह रहा है कि बीसीजी का उपयोग किस रोकथाम के लिए किया जाता है? तो बीसीजी का उपयोग हम क्या किस रूप में करते हैं? डेंगू के, जब डेंगू होता है तो उसमें क्या है? इसका टीका लगाया जाता है डेंगू के लिए। डेंगू के लिए क्या? बीसीजी का टीका लगता है। पीतल में शामिल है, तो पीतल में क्या क्या शामिल होता है? कॉपर और जिंक क्या होता है? शामिल होता है। ये 21 नंबर था, ये 22 नंबर।
कह रहा है कि लेड पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या, किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग क्या किया जाता है, लेड पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। कह रहा है निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है। बायोगैस जहां आया, बायोगैस से सीधा अभिप्राय क्या होता है, CH4 यानी कि मीथेन, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 24 का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी परमाणु भार, किस पर, परमाणु भार पावर, जो किसी भी तत्व के में एक परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु भार, तो परमाणु भार पर ही क्या था, आधारित था मेंडलीव का आवर्त सारणी, यानी कि परमाणु भार पर ही क्या था, आधारित था, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जितने खट्टे पदार्थ होते हैं ना, जितने खट्टे पदार्थ, उसमें विटामिन सी पाया जाता है, और संतरा भी क्या है, खट्टा है, तो इसलिए इसमें भी क्या होगा, विटामिन सी ही होगा, विटामिन सी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी। अब कह रहा है बर्फ का गलनांक क्या होता है, 0, क्या होता है, बर्फ का गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने पर स्टेनलेस स्टील बनाती है। लोहे के साथ क्या कर रहा है, लोहे, निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने पर स्टेनलेस स्टील, यानी कि स्टेनलेस स्टील बनाना हो तो F ही तो रहेगा, यानी कि लोहा प्लस क्या बनाएंगे, क्रोमियम, यानी कि लोहा प्लस क्रोमियम तो बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील, क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील बनेगा। स्टेनलेस स्टील के लिए क्या चाहिए, क्रोमियम चाहिए। क्रोमियम कब, किस में मिलाएंगे, लोहे में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील। अब जो चाकू भी आती हैं वो स्टेनलेस स्टील ही होती हैं। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे फिल्मों में देखते होंगे, आकाश को देखते हैं हीरो हीरोइन, तो क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, एक बहुत बड़ा पाइप के जैसा रहता है, उसको क्या बुलाता है, टेलीस्कोप। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो यानी किडनी जो होता है ना, उसी के द्वारा क्या किया जाता है, रक्त का शुद्धिकरण। किडनी यानी कि गुर्दा, इसको क्या बोलते हैं, किडनी, KDNEY, क्या बोलते हैं, इसी के द्वारा क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है।